इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट एंड लेंथ ऑफ पोलर सबनॉर्मल, जो कि टेंजेंट नॉर्मल का एक टॉपिक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में पहले समझते हैं कि क्या क्या हमने इसमें नोटेशंस ली हैं। किसी भी कर्व, तो जो कर्व हमने बनाया है, किसी भी कर्व के कोई पॉइंट हमने पी लिया है और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा लिए हैं। ये जो लेंथ r है, ये पोल से p तक की लेंथ है OP, जिसे हम रेडियस वेक्टर का नाम देते हैं। तो ये OP लेंथ r है और जो रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन से एंगल बनाता है वो थीटा है। इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है और ये नॉर्मल है, और एक लाइन हमने पोल पर ली है जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो जो ये लाइन NT है, ये लाइन परपेंडिकुलर है OP के, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ये लाइन हमने ड्रॉ की है। इस परपेंडिकुलर लाइन को टेंजेंट T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और ये जो लेंथ है OT, इसी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट। यानी OT को हमने नाम दिया है पोलर सबटेंजेंट और इसकी लेंथ को हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट। और इस लाइन को नॉर्मल जिस पॉइंट पर कट करता है वो N है, और O से लेकर N तक इसे हम नाम दे रहे हैं पोलर सब नॉर्मल। तो O से N की लेंथ हम पता करेंगे लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल। तो यहाँ जो डेरिवेशन हम इसमें करने जा रहे हैं, ये दो डिस्टेंस पता करेंगे OT और ON। तो जैसा हम जानते हैं कि जो OPT एंगल है ये फाई से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि ये एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट है। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, जिसे कि हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में OPT में हमें एंगल फाई मालूम है, ये लेंथ हमने R ली है और ये रिक्वायर्ड है OT। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर बेस में जो रिलेशन है वो हम यूज करते हैं फाई के लिए, और हम इसमें लेते हैं tan फाई, जो कि इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर OT है, बेस है OP जिसे हमने R लिया है। दिस इंप्लाइज OT इक्वल टू R tan फाई। और जो रिलेशन हमारे पास एक फार्मूला है कोट फाई इक्वल टू 1 अपॉन R dr अपॉन d थीटा, तो उसे हम यहाँ पर यूज करें तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी R d थीटा अपॉन dr, विच इज इक्वल टू R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr। और ये लेंथ OT ही कही जाती है लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट। तो ये एक फार्मूला हमारे लिए बना है लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट का। इसी तरह से जो दूसरी लेंथ ON है, इसे पता करेंगे ट्राइंगल OPN में, इन ट्राइंगल OPN। और इस ट्राइंगल में जो एंगल होगा OPN, ये 90 माइनस फाई होगा, क्योंकि जो टेंजेंट और नॉर्मल हैं इनके बीच में टोटल एंगल 90 होगा, और फाई माइनस करने पर ये एंगल 90 माइनस फाई आ जाएगा। यहां पर चूंकि ये वाला एंगल 90 है, इसलिए ये एंगल फाई होगा ONP। अब इसमें इस ट्राइंगल में हमें मालूम है कि ये एंगल फाई है, ये जो लेंथ ON है ये रिक्वायर्ड है, और जो OP है ये हमें R मालूम है। तो एक बार फिर से बेस और परपेंडिकुलर का ही हमें रिलेशन लेना है,
तो हम या तो tan फाई लेंगे या cot फाई लेंगे। तो ये हम लेते हैं इसमें cot फाई इक्वल टू ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस है ON और परपेंडिकुलर है OP, और OP को हम R लिखेंगे। तो ये रिलेशन आ जाएगा ON इक्वल टू R cot फाई, और फाई हमारे पास है 1 अपॉन R dr अपॉन d थीटा। तो इस तरह से हमें ON लेंथ मिलेगी dr अपॉन d थीटा। तो dr अपॉन d थीटा लेंथ है, लेंथ ऑफ पोलर सबनॉर्मल, एंड विच इज इक्वल टू dr अपॉन d थीटा। तो इस तरह से हम इसमें लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल पता करते हैं।